बच्चों आज हम प्रश्न संग्रह 2.4 यानी 2.4 का प्रश्न 1 का तीसरा सवाल देख रहे हैं। प्रश्न 1 का तीसरा सवाल, यहाँ पर हमें गुणन करने को कहा गया है। ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये प्रश्न है। ये देखिए, ये प्रश्न है और हमें गुणा करना है। ये दोनों कोष्ठक का आपस में गुणा करना है। तो कैसे करते हैं? जब हम दो ऐसे कोष्ठकों का गुणा करते हैं तो एक जनरल रूल लगता है। इसमें हमें क्या करना होता है, एक कोष्ठक को ब्रेक करना होता है। चाहे आप इस कोष्ठक को ब्रेक करो, चाहे आप इस कोष्ठक को ब्रेक करो, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पर जो सवाल हल किया गया है इसमें पहले कोष्ठक को ब्रेक किया गया है। 3 करनी में 2 और ऋण करनी में 3। ये देखिए, इसी का 2 भाग हैं। ये भाग इधर गया और ये भाग इधर गया। दूसरा कोष्ठक अगर आप देख रहे हो तो पूर्ण रूप से दिखलाई दे रहा है, यानी कि पहले कोष्ठक का एक भाग लिया, उसके बाद पूरा दूसरा कोष्ठक लिखा, फिर पहले कोष्ठक का दूसरा भाग लिया और फिर ये कोष्ठक फिर से वापस पूर्ण रूप से लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए, पहले कोष्ठक को 2 पद हैं। पहले कोष्ठक में हमें 2 पद दिखलाई दे रहे हैं। तो पहले कोष्ठक का यह पहला पद यहाँ लिया है, दूसरा पूर्ण कोष्ठक लिया गया, फिर पहले कोष्ठक का दूसरा पद लिया गया और उसके बाद दूसरा पूर्ण कोष्ठक लिया गया है। दिख रहा है? तो इस तरह से गुणा किया जाता है। जब भी हम a प्लस बी का 2a प्लस बी, जैसे इस तरह से है, a प्लस बी हो गया और x प्लस वाई, ऐसे 2 कोष्ठकों का जब हम गुणन करते हैं तो ऐसे केसेस में इसी तरह से गुणा किया जाता है। एक कोष्ठक को हम एक कोष्ठक के दोनों पदों को अलग अलग लेते हैं और दूसरे कोष्ठक को पूर्ण रूप से लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, गुणा किया जा रहा है 3 करनी में 2 का गुणा 4 करनी में 3 के साथ, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखने के बाद 3 करनी में 2 का गुणा करनी में 2 के साथ होगा। तो देखिए, वही चीज़ लिखी गई है, 3 करनी में 2 गुणे 4 करनी में 3 ऋण 3 करनी में 2 गुणे करनी में 2, ठीक है। अब ये दूसरा कोष्ठक हमें देखना है। दूसरा कोष्ठक यानी ये वाला जो गुणा है ना, ये हमें देखना है, क्योंकि माइनस करनी में 3 है तो माइनस करनी में 3 का गुणा किसके साथ होना है, 4 करनी में 3 के साथ होना है। ये देखिए, 4 करनी में 3 यहाँ दिख रहा है। इसके बाद देखिए, ये भी माइनस है और बाहर भी माइनस है। तो जब ये और ये माइनस का गुणा होगा, ये और ये आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है। करनी में 2 के बगल में भी माइनस है और करनी में 3 जो है इसके बगल में भी माइनस है। तो दोनों माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस आता है। इसीलिए देखिए, यहाँ पर प्लस करनी में 3 प्लस करनी में 3 और गुणे करनी में 2 आ रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्लस करनी में 3 गुणे करनी में 2। ये कहाँ से आया? ये जो करनी में 3 है और ये करनी में 2 हैं, इन दोनों के गुणन से ये इस तरह लिखा जाएगा। और प्लस साइन क्यों आया है? क्योंकि करनी में 3 के पास भी माइनस साइन है और करनी में 2 के पास माइनस साइन है। जब दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो आंसर किस में आता है? धनात्मक स्वरूप में आता है। इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपको दिखलाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए किस तरह हल किया गया है। 4 और 3 जो बाहरी गुणज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का आपस में गुणा होने से 4 तियाँ 12 होता है। और कर्निस्थ संख्याएं जो हैं, करनी के अंदर कौन सी संख्याएं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इन दोनों का गुणा होने से 2 करनी में 3 करनी के अंदर इस तरह से दिखलाई दे रहे हैं। इसके बाद ऋण 3 है यहाँ पर और करनी में 2 के बगल में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, आप उसे 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए बाहरी जो गुणज मौजूद है वो केवल ऋण 3 है और कर्निस्थ संख्याओं में करनी में 2 और यहाँ पर भी करनी में 2 इस तरह से हैं। इसीलिए क्या किया गया, करनी में दोनों 2 को रख दिया गया है, यानी कि 2 गुणे 2 इस तरह से लिखा गया है। इसके बाद देखिए, इधर माइनस साइन है तो इसीलिए यहाँ माइनस साइन है।
4 बाहरी संख्या है, बाहरी गुणज, इसीलिए यहाँ 4 हैं। और कर्निस्थ कौन कौन सी हैं? 3 और 3 2 बार है, आपको दिखाई दे रही है। तो करनी के अंदर हमें 3 गुणे 3 लिखना है, क्योंकि 2 बार 3 मिला है ना, इसलिए। अब इसके बाद आगे क्या है स्टेप का? प्लस करनी में 3 गुणे करनी में 2। करनी में 2 दिखलाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप वहाँ पर ये समझिए कि करनी में 2 हैं, जो आगे चल के आपको देखो नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है करनी में 3 गुणे 2, इस तरह से है। और अब हम आगे देखेंगे, ये आपको समझ में आए ना, दोनों संख्याएं कर्निस्थ थी, 3 भी और 2 भी, इसीलिए दोनों कॉमन करनी में आ गए हैं, यानी करनी में 3 गुणे 2। इस तरह से ये यहाँ तक सवाल बच्चों हल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 वापस से लिखना है, 12 जो आपको दिख रहा है ये वापस से यहाँ दिख रहा है। 2 गुणे 3 आपको पता है, करनी में 2 गुणे 3 है, तो आगे चल के करनी में 6 हो जाएंगे। ऋण है तो देखिए ऋण है, कोई भी स्टेप में परिवर्तन यहाँ नहीं दिख रहा। 3 बाहर है तो 3 यहाँ पर। 2 गुणे 2 क्या होता है बच्चों? 4 होता है। इसके बाद ऋण 4 है तो यहाँ भी ऋण 4 है। करनी में 3 गुणे 3, करनी में 9 बन गया है। और उसके बाद धन के बदले यहाँ पर भी धन रखना है, और करनी में 3 गुणे 2 का अर्थ होता है करनी में 6। देखिए यहाँ पर, तो ये तो अंदर केवल कर्निस्थ संख्याएं जो हैं इनका गुणन किया गया है, बाहरी संख्याएं समान रूप से वैसे ही लिखी गई हैं। अब देखिए आगे आगे क्या करना होता है बच्चों, हमें ऐसी जोड़ी यहाँ पर क्रिएट करनी है जो जिनमें कर्निस्थ संख्याएं हमें समान दिखलाई दे रही हैं, क्योंकि करनी की जो संक्रियाओं को आपने देखा होगा, जोड़ना और घटाना किस तरह से किया जाता है। यदि कर्निस्थ संख्याएं समान हो तो ऐसी संख्याओं को हम जोड़ या घटा सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर इन दोनों की पेयरिंग को हमें साथ में लाना है, क्योंकि इनके बीच में संक्रिया होना संभव है, इसीलिए हम इनको साथ में लाते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर ऋण 3 करनी में 4 है, इसको क्या किया गया है, करनी में 4 का आपको पता है वर्गमूल होता है 2, इसीलिए ऋण 3 गुणे 2 दिखलाई दे रहा है, क्योंकि करनी में 4 का वर्गमूल 2 है। वैसे ही करनी में 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसीलिए ऋण 4 गुणे 3 हो जाएगा। तो ऋण 4 गुणे 3 इस तरह से किया गया है। अब करनी में जो हमने पेयरिंग की है, 12 करनी में 6, धन करनी में 6, तो ये करनी में 6 के बगल में जब गुणज ना दिखलाई देता हो तो हम वहाँ पर 1 मान सकते हैं, यानी कि वो 1 गुणज वहाँ पर होता ही है। तो इसीलिए जब इनका जोड़ होगा, यानी जोड़ने की क्रिया होगी, तो 12 और 1 13 करनी में 6, इस तरह से जोड़ इनका आएगा, यानी योगफल होगा। इसके बाद ऋण 3 दूनी 6 का मान क्या होगा? ऋण 6। ऋण 4 गुणे 3 का मान होगा ऋण 12। और आगे चलकर देखिए कैसे करना है। 13 करनी में 6 यहाँ पर सेम रूप से उतारा गया है। उसके बाद ऋण 6 और ऋण 12 क्या हो जाते हैं? योग होने से ऋण 12 हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली योग नहीं हो रहा है, ऋण 6 में से 12 को घटाया जा रहा है, जिससे ऋण 18 यह मान आपको प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये होने के बाद आपका फाइनल आंसर देखिए आ गया है 13√6 - 18, मतलब 13 करनी में 6 ऋण 18। इस तरह से यह सवाल हल होता है।